क्यों बहू बेटी नहीं बन सकती। माँ मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ किसी को मेरी थकान नज़र ही नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं मायके आ जाऊँ। बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। यहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर ससुराल और मायका एक ही शहर में होने का कुछ तो फ़ायदा हो। प्रिया खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। सुधा जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में उनकी बहू श्रेया खाना बना रही थी तो उससे बोली, अरे श्रेया सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाज़ार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। मेरी बेटी ससुराल में बहुत काम करती है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी तो उसका मन भी लग जाएगा और तबीयत भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। ऐसी बातें सुनकर श्रेया का चेहरा उतर गया। उसने मन ही मन सोचा, काश मम्मी जी आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मेरा भी मन है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उन्हें मेरी भी थकावट नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे श्रेया की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। सुधा जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वो तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उनसे तो मैं समझती हूँ। प्रिया ने फ़ोन अपनी सास को दिया। सुधा जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, जी कहिए। दरअसल प्रिया का कल त्यौहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। प्रिया की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाके रहे, इस बात के लिए हमने कभी रोका है, न ही हमें कोई दिक्कत है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू श्रेया की माँ से मिलने का मौका मिला। उनसे बातचीत के दौरान उनकी बातों से पता चला कि श्रेया को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी कम समय के लिए। मुझे लगता है कि आपको पहले श्रेया को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं प्रिया को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है प्रिया के वहाँ जाने से आओ भगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आपको उसे घर में ही कैद रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपके सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में लाएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। शोभा जी को हर एक शब्द में सच्चाई नज़र आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ प्रिया भी अपनी भाभी के बारे में इस बातचीत को सुन रही थी। उसे भी महसूस हुआ कि जब जब वो अपने मायके जाती है तो उसकी भाभी थोड़ी उदास रहती हैं। सुधा जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि श्रेया, कुछ दिनों के लिए प्रिया नहीं आने वाली है, इसीलिए पहले तुम अपने मायके हो आओ। श्रेया का चेहरा खिल गया, क्योंकि पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन श्रेया अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते भर रही। अपने माँ बाप से अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। श्रेया के आने के बाद प्रिया भी अपने मायके आई और इस बार वह खुद सामने से
अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। प्रिया ने अपनी माँ से बात करके उन्हें अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं श्रेया के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ श्रेया अपने ससुराल वालों के बदले व्यवहार से बहुत खुश थी। अब वह हर काम खुशी खुशी करती और सबका ध्यान भी अच्छे से रखती। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। सुधा जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और उनके रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।